Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, हमेशा की तरह मेरे पास में आज है 100+ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. यस गाइस, हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं. ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि हम डेली ही इन सेंटेंसेस को बोलते हैं. यस गाइस, तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो. वह मेरा मुंह बोला भाई है. मुंह बोला भाई. तो मुंह बोले के लिए होता है फोस्टर. अब सेंटेंस देखिए. ही इज माई फोस्टर ब्रदर. ही इज माई फोस्टर ब्रदर. फोस्टर सिस्टर भी हो सकती है. तो वो मेरा मुंह बोला भाई है. ही इज माई फोस्टर ब्रदर. मेरी मेहनत बर्बाद हो गई. माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन. माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन. वेंट इन वेन होता है मतलब पानी फिर जाना, बह जाना, बर्बाद हो जाना. हार्ड वर्क मेहनत. उन दोनों के बीच फिर से कहा सुनी हो गई. कहा सुनी के लिए गाइस यूज करेंगे ऑल्टरकेशन. ऑल्टरकेशन. यस गाइस, ऑल्टरकेशन. तो उन दोनों के बीच फिर से कहा सुनी हो गई. दे बोथ हैड. अब ये पास्ट की है, हो गई. दे बोथ हैड एन altercation again. They both had an altercation again. वह हमेशा जल्दबाजी में फैसले लेता है. He always makes impulsive decisions. He always makes impulsive decisions. Impulsive decisions का मतलब होता है जल्दबाजी में फैसला लेना. जो जल्दबाजी में फैसले किए जाते हैं उनको इम्पल्सिव डिसीजंस बोलते हैं. इम्पल्सिव की जगह पे आप हेस्ट भी बोल सकते हैं. हेस्ट हेस्ट भी होता है जल्दबाजी. जैसा देश वैसा भेष बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं. जैसा देश वैसा भेष, इसके लिए ये एक इडियम है. When in Rome, do as the Romans do. When in Rome, do as the Romans do. सारा खेल धैर्य का है. इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस. इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस. शक की भी कोई हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू सस्पिशन. देयर इज अ लिमिट टू सस्पिशन. चापलूसी मेरे बस की बात नहीं है. फ्लैटरी इज नॉट माई थिंग. फ्लैटरी इज नॉट माई थिंग. फ्लैटरी होता है चापलूसी. मुझसे कभी जुदा मत होना. नेवर बी अपार्ट फ्रॉम मी. नेवर बी अपार्ट फ्रॉम मी. अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है जुदा होना. अपने गिरेबान में झांको. रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन फ्लॉज फर्स्ट. रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन फ्लॉज फर्स्ट. ओन फ्लॉस मतलब जो आपकी कमियां हैं, आपके अंदर जो खामियां हैं उनको पहले देखो. तो रिफ्लेक्ट ऑन, पहले खुद देखो, उन चीज को रिफ्लेक्ट करो. और रिफ्लेक्ट की जगह पे, रिफ्लेक्ट ऑन की जगह पे आप बोल सकते हैं लुक एट. लुक एट योर ओन फ्लॉज फर्स्ट. तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वाई आर यू सो इन्फ्यूरिएटेड? Why are you so infuriated? Infuriate का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में. अपने काम से काम रखो. Mind your own business. Mind your own business. वह बहुत बातूनी है. He is extremely talkative. He is extremely talkative. Talkative बातूनी के लिए आया है, बहुत के लिए extremely का यूज किया गया है. So he is extremely talkative. तुम्हारे मुंह लगना ही बेकार है. इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ यू. इट्स यूजलेस टू आर्ग्यू विथ यू. वह बातें बढ़ा चढ़ा कर बताता है. बढ़ा चढ़ा के लिए गैस बोलते हैं एग्जैजरेट. ठीक है, तो यहाँ पे ही है इसलिए यहाँ पे एस लग जाएगा क्योंकि सिंपल ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ही एग्जैजरेट्स थिंग्स.
बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताना। दो कौड़ी के इंसान हो तुम, हम अक्सर बोलते हैं कि तुम दो कौड़ी के इंसान हो, तो उसके लिए बोलेंगे यू आर अ वर्थलेस पर्सन। वर्थलेस मतलब किसी काम के नहीं, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यू आर अ वर्थलेस पर्सन, तुम दो कौड़ी के इंसान हो। अब फैसला उनके हाथ में है। द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ। द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ। या तो होना ही था। हम बहुत बार बोलते हैं अरे ये तो होना ही था। दिस वॉज बाउंड टू हैपन। दिस वॉज बाउंड टू हैपन। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। योर टैक्टिक्स वोंट वर्क हियर। योर टैक्टिक्स वॉन्ट वर्क हियर। वॉन्ट विल नॉट का कंस्ट्रक्शन है। मुझसे कभी जुदा मत होना, ये रिपीट हो गया सेंटेंस। नेवर बी अपार्ट फ्रॉम मी। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। डोंट डिग अप ओल्ड इश्यूज। डोंट डिग अप ओल्ड इश्यूज। वह मुश्किल में है। ही इज इन हॉट वाटर। ही इज इन हॉट वाटर। आप सिंपल बोल सकते हैं ही इज इन ट्रबल। ये एक फैंसी फ्रेज है, ही इज इन हॉट वाटर। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। इट हैपेंड एग्जैक्टली एज आई वांटेड। इट हैपेंड मीन ऐसा हुआ, एग्जैक्टली वैसा, एज आई वांटेड जैसा कि मैं चाहता था। घुमा फिरा कर बात मत करो। डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश, ये एक इडियम है। चाह कर भी मैं उससे बात नहीं कर सकता। इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट टॉक टू हिम। चाह कर भी के लिए है, इवन इफ आई वॉन्ट। अगर मैं चाहूं भी तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इवन इफ आई वॉन्ट आई कांट टॉक टू हिम। मुझे उसका नाम हल्का हल्का याद है। हल्का हल्का याद के लिए गाइस, आई वेगली रिमेम्बर हिज नेम। गाइस वेगली का मतलब होता है हल्का हल्का याद होना। वेगली, आई वेगली रिमेम्बर हिज नेम। मैं आशा करूंगा कि सब अच्छा हो। I'll keep my fingers crossed. I'll keep my fingers crossed. वह बाहर जाने के लिए तुला हुआ है। हम बोलते हैं ना वो ऐसा करने पे तुला हुआ है, तो यहाँ पे तुला हुआ होना मतलब अड़िंग। तो अड़िंग के लिए पे एडमंड का यूज हुआ है। ही इज एडमंड। एडमंड अड़िंग जिद्दी के लिए यूज होता है। अबाउट गोइंग आउट। ही इज एडमंड अबाउट गोइंग आउट। वह मुझे नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। ही इज बैंड ऑन ह्यूमिलेटिंग मी। बैंड ऑन का मतलब भी होता है तुला हुआ होना। तो इसमें बैंड ऑन जब लगाएंगे तो जो भी आपका यहाँ पे वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म लगेगी। ही इज बैंड ऑन ह्यूमिलेटिंग मी। ठोकर खाकर ही अकल आती है। You only learn after making mistakes. You only learn after making mistakes. कहना आसान है, करना मुश्किल। It's easier said than done. It's easier said than done, ये एक इडियम है। मैं उसके झूठ से तंग आ चुका हूँ। I am tired of his lies. I am tired of his lies. वह मुझे बार बार याद दिलाता रहता है। He keeps reminding me repeatedly. He keeps reminding me repeatedly. उसकी बातें हमेशा मुझे उलझा देती हैं। His words always confuse me. His words always confuse me. वह हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है। He always talks nonsense. नॉनसेंस उल्टी सीधी।
ही ऑलवेज टॉक्स नॉनसेंस। उस दिन हम पहली बार मिले थे। दैट वॉज द डे वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट वॉज द डे वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। मीट की सेकेंड फॉर्म मेट। तुम्हारे भी हजारों चोचले हैं। चोचले मतलब नखरे। यू हैव 1,000 विम्स, या आप ट्रांट्रम्स भी बोल सकते हैं। विम्स का मतलब भी होता है कि अपनी ही मस्ती में रहना, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होता है विम्स। और टैंट्रम्स भी होते हैं कि नखरे, किसी मतलब किसी चीज को इजिली एक्सेप्ट ना करना, अपने ही दुनिया में रहना, तो टैंट्रम्स। तो चोचले के लिए विम्स और टैंट्रम्स दोनों का यूज कर सकते हैं। मुझे लगा यह आसान होगा। आई थॉट दिस वुड बी easier. आई थॉट दिस वुड बी easier. गैस लगा, ये आपका पास्ट का हो गया कि लगा मतलब आप सोच चुके हैं। तो जब यहाँ पे पास्ट में हम कोई चीज सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, तो वहां विल की जगह पे वुड का यूज होता है। आई थॉट दिस वुड बी easier. मुझे लगा या आसान होगा। अगर जरूरत हो तो मुझे बताना। लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प। लेट मी नो इफ यू नीड हेल्प। फुर्सत के दिन गए। द डेज ऑफ लेजर आर ओवर। लेजर का मतलब है फुर्सत। द डेज ऑफ लेजर आर ओवर। मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। डोंट मेक मी अ स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। तो डोंट मेक मी अ स्केप गोट, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। ताक झाक करना बंद करो। स्टॉप मेकिंग अ फस। स्टॉप मेकिंग अ फस। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग। यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग। या आप बोल सकते हैं यू हैव अ मिसकॉन्सेप्शन। हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द रियलिटी। यू विल हैव टू फेस द रियलिटी। रियलिटी मीन्स हकीकत। यह सब कुछ अनजाने में हुआ। ऑल ऑफ दिस हैपेंड unintentionally. All of this happened unintentionally. इंटेंशन होता है कि जाने में, मतलब जानबूझ करके। unintentionally है मीन्स अनजाने में। आपको कष्ट देने के लिए माफी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर कॉसिंग यू ट्रबल। आई अपोलोजाइज फॉर कॉसिंग यू ट्रबल, मतलब जो कारण मैं बना हूँ आपकी मुसीबत का, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सारी झगड़े की जड़ ये पैसे हैं। द रूट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इज मनी। द रूट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इज मनी। वह आस्तीन का सांप निकला। ही टर्न आउट टू बी अ बैक स्टैबर। ही टर्न आउट टू बी अ बैक स्टैबर। बैक स्टैबर आस्तीन का सांप। यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसे हल्के में मत लो। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जले में नमक मत छिड़को। डोंट ऐड सॉल्ट टू द वूंड। डोंट ऐड सॉल्ट टू द वूंड। वूंड मीन्स जला, घाव। तो ये गाइस कुछ 100 अप्रॉक्स सेंटेंसेस थे जो डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक बताइए गाइस, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।